ठीक है भाई, तो बातचीत आगे करते हैं। सॉलिड स्टेट आपकी कंप्लीट हो गई है और अब हम लिक्विड स्टेट की जानिब चलते हैं और लिक्विड स्टेट को देखते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से लिक्विड स्टेट क्या चीज़ है? मतलब व्हाट इज, अगर मैं बोलूं कि मैटर की एक स्टेट है लिक्विड, तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट? वो मैटर जो फ्लो कर सकता है। बट डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। सर उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से थोड़ी मतलब कम होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आई थिंक सॉलिड से ज्यादा होती है बेटा। अट्रैक्टिव ओ फोर्स। आई एम सॉरी, मतलब उनमें एट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं। हाँ अब सही है। सॉरी सॉरी। अब ठीक है। कुछ कह रही हो मरियम? सर बता रहे थे, बता दिया। अच्छा, तुम तो ऐड नहीं हुई होगी गूगल क्लासरूम पे? सर आईडी तो भेजी थी, उसके आगे का नहीं पता। बेटा उसके आगे उसमें ऐड भी तो होना था ना। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी होगी, अगर आईडी आपने भेजी थी तो फिर वो ईमेल पे जाकर उसको ज्वाइन करना था, फिर ज्वाइन हो जाती ना। ओके, आज कह देंगे बड़ी बहन। हाँ आज जरा देख लेना, क्योंकि तुम्हारे पास फेसबुक है नहीं तो तुम ये कि गूगल क्लासरूम के जरिए तमाम लेक्चर्स को देख सकती हो। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जो वजाहत मुझे दी गूगल सॉरी लिक्विड की, मैं तो उससे एग्री करूंगा क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही वजाहत दी है। और उस वजाहत में मुझे कोई लुकमा चीनी करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि माशाल्लाह अच्छी वजाहत थी आप लोगों की। असल जो बात करने की है आपसे वो है बिहेवियर्स लिक्विड के। देखो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, तो उस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, यानी उससे रिलेट करते हुए। लाइक जैसे हमने सॉलिड की टाइप्स पढ़ी और सॉलिड के उन टाइप्स में जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ पढ़ा। अब इसी तरीके से जब लिक्विड स्टार्ट होगा तो लिक्विड की बिहेवियर्स, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड कैसे होते हैं, लिक्विड के ऊपर क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं, कैसे करती हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो इसको हम करते हुए एक टॉपिक में ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं बिहेवियर्स ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का बिहेवियर कैसा होगा। और लिक्विड का बिहेवियर होल जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब उन बिहेवियर्स में सबसे पहला तो जो बिहेवियर है, हम बारी बारी उन बिहेवियर्स को पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला बिहेवियर है डिफ्यूजिबिलिटी। माशाल्लाह चूंकि आपकी क्लास अच्छी है, जवाब मिलते हैं आपकी क्लास से, तो मैं कोशिश करता हूं आपकी क्लास में ज्यादातर बातें आपसे सीखूं, आपसे जानूं, बजाय इसके कि खुद ज्यादा बातें करूं। तो क्या जानते हैं आप लोग डिफ्यूजिबिलिटी के हवाले से? आप लोग कैसे इसकी वजाहत देंगे मुझे डिफ्यूजिबिलिटी की? फैलना, तो डिफ्यूज हो जाना। ठीक है, किसी चीज इंटरमिक्स हो जाना। इंटरमिक्स हो जाना, गुड। किसी चीज का फैल जाना। जी। ये बिल्कुल आपने एक दो लफ्जों में मेरे ख्याल से पूरे कॉन्सेप्ट को बयान कर दिया है। मजीद इसके अंदर जो है वो हमें तफसील अब मैं बता देता हूँ। देखो, डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में जो आप लोगों ने बात की बिल्कुल सही थी। अब कुछ खासियतें हैं डिफ्यूजिबिलिटी से आती है, यानी कि व्हेन अ लिक्विड इज डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड। हम यहाँ पे जब डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे जब सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी की बात कर रहे थे तो हम दो सॉलिड्स की डिफ्यूजिबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। जब हम लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे तो हम दो लिक्विड्स की डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि दो लिक्विड्स आपस में किस तरीके से मिक्स होते हैं। तो बचपन से ही एक एक्सपेरिमेंट हम करते हुए आ रहे हैं जी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही और आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा मेरी स्क्रीन शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो सर वो बोर्ड ही नहीं आ रहा और आपकी बहुत कट रही है आवाज। अच्छा बेटा, क्या बाकियों को भी इशू आ रहा है? जी, तो मैं बात कर रहा था बेटा डिफ्यूजिबिलिटी के हवाले से, और डिफ्यूजिबिलिटी के हवाले से मैंने आपसे ये कहा था कि यार दो लिक्विड्स की डिफ्यूजिबिलिटी की आपस में बात करते हैं कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मैं डिफ्यूज करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर आ जाए। बचपन से हम एक एक्सपेरिमेंट सुनते करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं
कि वो पानी का एक ग्लास ले लो और उसके अंदर 1-2 कतरे इंक के गिरा दो, तो वो डिफ्यूज होते हैं, है ना। बस उसी एग्जाम्पल को लेंगे और उसी चीज को आपको समझा देते हैं। भाई देखो, होता ये कि फॉर एग्जाम्पल ये पानी का ग्लास है, बहुत छोटा हो गया ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी मौजूद है। अच्छा, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे दे आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर नॉट स्टिक विद ईच अदर। ये लोग एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होंगे एक दूसरे से। अच्छा, जब हम इंक डालते हैं ना, यानी कि इंक का मैं 1 या 2 कतरे इसके अंदर डालता हूँ, तो जो इंक के पार्टिकल्स होंगे, लाइक मैंने ब्लू इंक इंसर्ट की, तो जो इंक के पार्टिकल्स होंगे वो इंक के पार्टिकल्स इसके बीच के इन जो गैप्स है ना, इन गैप्स में आने लग जाएंगे। और अब चूंकि मैंने इंक को डाला, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे मॉलिक्यूल एक साथ पूरे उसमें आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक तो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि लिक्विड के वाटर के अपने भी तो मॉलिक्यूल है ना। तो ये जब मॉलिक्यूल बेचारा आ रहा होगा तो रास्ते में अंधा है बेचारा, मॉलिक्यूल के पास आंखें तो होती नहीं है ना बेटा, तो रास्ते में बेचारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से भी टकराता रहेगा। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से जब ये टकराएगा, सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया मैंने, तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको धक्का देगा, अरे भाई देख कर चलना, कुछ ऐसा हिसाब होगा। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते बेचारा पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजिबिलिटी। एक बात और बोलूंगा कि डिफ्यूजिबिलिटी के अंदर होमोजीनस सॉल्यूशन बनता है। डिफ्यूजिबिलिटी जब होती है तो जो सॉल्यूशन जो बनता है वो होमोजीनस होता है। ये बात मेरी जरा याद रखिएगा। देखो, होमोजीनस का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। देखो, हेट्रोजीनस समझो पहले क्या है। पानी के अंदर मैं मट्टी डाल दूं, पानी एक लिक्विड स्टेट सब्सटेंस है और मट्टी जो है वो एक सॉलिड स्टेट सब्सटेंस है। मट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ये बात आप लोग जानते हैं। तो जब मैं मट्टी को पानी में डालूंगा तो एक सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा और दो अलग अलग मैटर की स्टेट्स मुझे नजर आएंगी, यानी कि एक सॉलिड अलग नजर आ रहा है और एक लिक्विड अलग नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हेट्रोजीनस। इसी तरीके से अगर मैं पानी में चीनी डालूं और चीनी को डिसॉल्व कर दूं, अब मुझे जब चीनी डिसॉल्व कर दूंगा तो सारी की सारी चीनी जो है वो गायब हो जाएगी, मुझे चीनी तो नजर नहीं आएगी। चीनी नजर नहीं आ रही, सिर्फ पानी नजर आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ मैटर मुझे नजर आ रही है, सिर्फ एक। अब सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर जो मुझे नजर आ रही है, तो इस वजह से मैं इस सिस्टम को, या ये जो सिस्टम आपके सामने जो मैंने एग्जांपल दी है, इसको कहूंगा होमोजेनस। होमो का मतलब होगा सिंगल फेज या सिंगल ऑब्जर्वेशन, और हेट्रो का मतलब होगा मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। यानी कि हेट्रोजीनस जब मैं किसी चीज को कहूंगा तो इसका मतलब आपको वहां पर अलग अलग चीजें नजर आएंगी, और होमोजीनस जब मैं कहूंगा तो वहां पर आपको सिर्फ कोई एक चीज नजर आएगी। अब इसी कंडीशन की एग्जांपल लो, जब मैं पानी में 1 या 2 कतरे इंक के गिराऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक पूरे पानी के अंदर फैलेगी, और थोड़ी देर बाद जब मैं उस पानी के ग्लास को देखूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि वो पानी का जो ग्लास है वो उस इंक के कलर जैसा हो गया। यानी कि अगर मैंने ब्लू इंक डाली है तो वो पानी का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, यही कह लें कि कलरलेस होता है। तो पानी कलरलेस होता है तो वो ब्लू इंक का कलर अक्वायर कर लेगा, ठीक है, पूरे उसमें सिस्टम में फैल जाएगा। अब जब ब्लू इंक का उसने पूरे का कलर एक्वायर कर लिया, तो क्या आप उस ग्लास में मौजूद, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाकर आपके सामने रखूं और आपसे पूछूं ये क्या है, आप मुझे सब यही बोलेंगे सर ये ब्लू इंक है, ऐसा ही है ना? क्या कोई ये मुझे कह सकता है कि सर ये पानी है और उसमें आपने 2 कतरे इंक डाले? नो सर। नहीं ना, आप मुझे सब यही कहेंगे सर वो ब्लू इंक है। या अगर आपके सामने मैं पानी में रूह अफ़ज़ा डाल के रख दूं, हाँ यार, टैंग तो वो आपको वैसे तो पता है कि सर ये, हाँ ठीक है सर ये रूह अफ़ज़ा है, मतलब आपने रूह अफ़ज़ा इसमें मिलाया है, लेकिन इंक की सूरत में आप नहीं बता सकते कि ये, क्योंकि रूह अफ़ज़ा की सूरत में आप बता तो सकते हैं सर आपने इसमें ये चीज ऐड की हुई है, लेकिन इंक की सूरत में आप यही कहेंगे सर ये इंक है, आप पानी का सोल्यूशन नहीं कहेंगे। तो सर रूह अफ़ज़ा भी तो होमोजीनियस है ना? हाँ, सॉल्यूशन तो वो भी होमोजीनियस ही है, सॉल्यूशन तो वो भी होमोजीनियस है, वो हेट्रोजीनियस नहीं है बेटा।
लेकिन Yes, आप sir. उसमें मुझे कह देंगे सर इसमें रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है पानी सर में। नहीं, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। अरे मिक्स तो हो जाता है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि इसमें मैंने वो रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, मतलब वहां पर आप बता देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेट्रोजीनस है, वो होमोजीनस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो है होमोजीनस ही, लेकिन आप बता सकते हैं बिकॉज आपको उसकी नॉलेज होती है। ये जो इंक Yes. वाली मिसाल में दे रहा हूँ, इसकी नॉलेज ही नहीं होगी आपको, तो आप मुझे यही कहेंगे कि सर ये इंक है, कि आपको जो चीज नजर आ रही है आप बता देंगे। तो वो भी हाँ। होमोजीनस है, ये भी होमोजीनस है, यानी कि जहां पर आपको कोई एक चीज नजर आ रही है आप उसको होमोजीनस कहेंगे। ठीक है, Yes, sir. कोई Yes, sir. सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चले जरा इसे कोई एक्सप्लेन करे, कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेस यानी दबाना, दबाव डालना। Pressure apply करना. ठीक है, अप्लाई करके हाँ। किसी चीज का वॉल्यूम Volume कम कर देना. वेरी गुड। ये जवाब तो सारे अच्छे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मतलब लगा कि किसी बड़े बच्चे ने जवाब दिया। किसी प्रेशर अप्लाई करके किसी चीज का वॉल्यूम जो है सर वो कम कर देना। अच्छा, अगर इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं, लाइक मैं केमिस्ट्री के पैटर्न में या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पैटर्न में एक्सप्लेन करूं, तो मेरे क्या जुमले होंगे या क्या किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा? पार्टिकल्स को अंग्रेजी नहीं, बताओ, समझाओ कैसे करूंगा। अंग्रेजी थोड़ी पूछ रहा हूँ। अगर एक चीज की क्वांटिटी ज्यादा करेंगे तो दूसरी भी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ये कहां से कहां लिंक कर दिया तुमने? सर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जाहिर है मतलब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा. एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। Something like that. जो प्रेशर पहला वाला जुमला था ना, वो रिलेटेबल है, लेकिन दूसरा वाला बहुत अजीब है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। बिकॉज अगर नहीं। एक दूसरे के ऊपर देखो मतलब चढ़ भी गए ना, तब भी वॉल्यूम कम थोड़ी होगा यार, ये तो सोचो। हाँ, हाँ वही है, लेकिन मतलब धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी, ये कहना चाह रही हूँ मैं। क्या हो जाएगी? वही है छलना वाली बात। मतलब एक दूसरे को धक्का मारने लग जाएंगे, करीब होने लग जाएंगे थोड़ा बहुत। ऐसा कह सकते हैं। कम हो जाएगा। सर चलो देखो, मैं असल में जो जुमले चाह रहा था ना तुम लोगों से, वो कुछ ऐसे थे। मान लो ये एक सिरिंज है, ठीक है, बड़ी सी एक सिरिंज है, और ये सील्ड सिरिंज है, यानी कि नीचे वो नेडल नहीं है निकलने के लिए कोई लिक्विड। इसके ऊपर ये पिस्टन है सिरिंज वाला, और इस पिस्टन में सिस्टम में लिक्विड है। अब हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत कम होती है, बट एज कंपेयर टू गैस बहुत ज्यादा भी होती है। ठीक है, तो सॉलिड से कम होने का मतलब ये कि बिल्कुल चिपके हुए तो नहीं होंगे एक दूसरे से, और गैस से ज्यादा होने का मतलब ये कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होंगे। लेकिन तमाम बातों से एक चीज का तो हम अंदाजा कर सकते हैं, एक बात तो हम कह सकते हैं क्या, कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह तो होगी। ऐसा ही है ना? यस सर। तो जब हम yes. प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बेटा होता यह है कि जो खाली जगह होती है ना, ये वाली जो वेकेंट स्पेस, ये खत्म होने लग जाते हैं। खाली जगह पुर करें, ठीक है, ये खाली जगह खत्म होने लग जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, देखो प्रेशर भी एक हद तक अप्लाई होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको बिल्कुल पिस्टन को यहाँ नीचे तक दबा सकता हूँ। आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा दबाता हूँ, एक सर्टेन वक्त के बाद क्या होगा, या तो ये पिस्टन कहीं से लीक कर जाएगा, या ये पिस्टन जो है ये खुद ही जो है वो अपथ्रस्ट की वजह से बाहर आ जाएगा। एक हद तक ही फोर्स अप्लाई होती है ना इसके ऊपर। क्यों होती है एक हद तक फोर्स अप्लाई? क्योंकि ये जो पिस्टन होता है ना, ये एक हद तक मॉलिक्यूल्स के इन स्पेसेस को खत्म कर पाता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलाइन हो चुके होते हैं और उनके अंदर किसी किस्म का कोई गैप बाकी ही नहीं रहता। जब मॉलिक्यूल्स में किसी किस्म का कोई गैप बाकी नहीं रहा, ठीक है, तो यकीनन सी बात है अगर अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो बेचारे कहां जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ने वाली बात थी ना, वो तो हो नहीं सकता। एक दूसरे के ऊपर ये मतलब देखो,
बात यह है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का वजन कब तक बर्दाश्त करेगी। मतलब अगर मैं मिसाल दूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मतलब जिसे कहते हैं ना जी जान लगाने को तैयार हूं सब कुछ, तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी पिड्डी पे बिठाकर पूरे कोचिंग की सैर कराऊंगा। अगर मैं ऐसा कुछ कह दूं और आप लोग राजी हो जाएं, अब मैं आप लोगों को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे कोचिंग के सैर करा कर ले आया। अब मिसाल के तौर पर मैंने किसी एक को कहा, मान लो मैंने साहर को बिठाया हुआ है कंधे पर, अब मैं इनसे कह रहा हूं कि बेटा उतरो, लेकिन नहीं, ये तो 2 महीने की वो बच्चे हो गए कि नहीं मैं गोदी से नहीं उतरूंगी। मतलब ऐसा वाला सिस्टम तो यहाँ होता नहीं है ना बेटा, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया और वो उसके ऊपर रेस्ट भी करे, मतलब परमानेंटली उसके ऊपर इसी तरीके से रह जाए लाइफ टाइम के लिए। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अरेंजमेंट के दौरान अगर कोई अरेंजमेंट हो रही है, कोई सेटिंग बन रही है, तो उस अरेंजमेंट और उस सेटिंग के दौरान तो कुछ वक्त के लिए चीज पॉसिबल होती है। मुझे बच्चों को खुश करना है तो मैंने ये थोड़ी देर के लिए तो कर लिया, आपको मुझे यही काम बोले लाइफ टाइम करना है तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि पार्टिकल्स के तो ऊपर सर, हाँ ये सर आप बोलने का। नहीं बोलो। सर मतलब लिक्विड में मतलब जगह खत्म कैसे हो सकती है? मतलब सही है प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन है तो वो लिक्विड ही ना, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मतलब कैसे स्पेस खत्म हो सकती है? फिर तो मतलब सॉलिड हो जाना चाहिए उसे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में यही फर्क होता है ना। हाँ देखो, सवाल बहुत अच्छा है ये। देखो बेटा, सॉलिड और लिक्विड में बेशक ये फर्क होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप नहीं होता और लिक्विड के पार्टिकल्स में गैप होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज को आप ना यहाँ पर निग्लेक्ट करके बात कर रहे हैं। क्या? देखो, सॉलिड में जो गैप नहीं होता वो इस वजह से नहीं होता कि बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली एंड पैक विद ईच अदर। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैक होते हैं, खुद से वो एक दूसरे को चिपका के रखते हैं अपने साथ। लेकिन लिक्विड्स में पार्टिकल खुद से एक दूसरे को अपने साथ चिपका के नहीं रखते, बल्कि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अगर चिपक रहे हैं या एक दूसरे के साथ अपने गैप को खत्म कर रहे हैं, ये इस पिस्टन की वजह से, ये इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से। आप ये पिस्टन रिलीज कर दो, लिक्विड वापस अपने मतलब अपने अंदर गैप क्रिएट कर लेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, और एक और बात बताता हूं कि लिक्विड के अंदर जो यस सर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ना, वो सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होता है। ठीक है, और गैस के मुकाबले यस में सर। बहुत कम होता है। और लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा और गैस के मुकाबले में कम है, ये भी बहुत कम होता है। मतलब अगर मैं अभी जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है वो कितना है आपको पता है, हवा का 2 एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ाकर 1 एटमॉस्फेयर है सॉरी, और मैं अगर इस प्रेशर को बढ़ाकर पानी पर, यस सर। पानी ले लूं एक कंटेनर में, उस प्रेशर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दूं, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो वाटर का जो वॉल्यूम में कंप्रेसिबिलिटी आएगी ना, वो पता है कितनी आएगी? 0.0045% आएगी। इतनी कमी सर आएगी। आपकी वीडियो बहुत रुक रही है। बता दें, क्या कह रही हो? वो आवाज वीडियो कट रुक रही है सर। अच्छा, दोबारा आवाज बता दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो लिक्विड्स का होता है ना, वो वैसे भी बहुत कम होता है। कितना कम? देखो, हमारा अभी नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर हवा का, इसको कम कर, इसको बढ़ाकर मैं इसको डबल कर दूं, 2 एटमॉस्फेयर कर दूं, तो डबल होने पर प्रेशर जो किसी भी वाटर के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी आती है ना, यानी कि वाटर का वॉल्यूम कितना कम होता है, तो वो 0.0045% कम होता है। और 0.0045% का मतलब पता है क्या? कि जब मैं इसको डायमेंशंस पर अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं 0.0045 को, परसेंटेज है ना, तो इसको मजीद 100 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी कि इतना वॉल्यूम कम होगा सिर्फ। अब आप बोलो सर इसकी औकात क्या है? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इसकी औकात क्या है। मतलब यू कैन कंप्रेस बट नॉट एज मच एज गैस। जितना गैस को कंप्रेस कर सकते हो उतना नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी। अब कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा पढ़ लेते हैं। चलें जी, शुरू हो जाए। सर मतलब मॉलिक्यूल्स का दूर से आना जाहिर है ना, एक्सपेंशन में तो यही होता है। ऑब्वियस सर, बिल्कुल।
मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर चले जाना, तो सही कह रहे हैं। अच्छा मैं अगर पूछूं कि हीटिंग पे, हाँ ये पूछने ही वाला था मैं, चलो नॉर्मल जवाब मिल गया। नॉर्मल लिक्विड हीटिंग पे एक्सपेंड करते हैं। बिल्कुल, मुझे अच्छा जवाब लेकिन मिला, सर मैं पूछने वाला वेपोराइजेशन था। में तो मतलब ऑटोमेटिकली होता है। एवापोरेशन में होता है बेटा, वेपोराइजेशन में नहीं होता। एवापोरेशन, यस सर। एवापोरेशन में होता है। एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट इसी में लेटर ऑन आगे आएगा, तो फिर हम वहां पे अगर बात करें, जब मैं वेपर प्रेशर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे याद दिलाएगा यस बॉइलिंग सर। पॉइंट, एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, ये सारी चीजें मैं एक साथ कराऊंगा आपको। इसी मतलब ओके लिक्विड में ही आगे चलकर आएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है। ओके सर, यस अच्छा, सर। तो एक्सपेंशन के हवाले से मैं पूछने वाला था कि भाई कैसे एक्सपेंड करूंगा, तो मुझे एक जवाब मिल गया कि सर हीट करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, हीट करने से क्यों और कैसे एक्सपेंड होगा, मतलब क्या होगा कि हीट करने से ही एक्सपेंड हो जाए? काइनेटिक सर एनर्जी बढ़ेगी हीट उनकी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उसकी, वह ढक्कन कम मतलब एक दूसरे को, हाँ वही ढक्कन की करने लगेंगे, और एक दूसरे को जब साइड पे करेंगे तो मतलब उनके बीच में गैप होने लग जाएगा। जब वो गैप बनेगा तो वो उसमें क्या कहते हैं ज्यादा हो जाएगी, और एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, और 100% एक्सप्लेनेशन दी है कि सर बात यह है कि हम हीट करेंगे तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है सर, जब वो इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट हो एनर्जी, जाएंगे। अच्छा सर, यस सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जाके सर फोड़ते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, ये ज्यादा पावर से टकराने लग जाएंगे। जब ये एक दूसरे से ज्यादा पावर से टकराने लग जाएंगे तो सर एक दूसरे से दूर दूर भी होने लग जाएंगे। मतलब किसी को भी सर शौक तो नहीं होता ना, आ बैल मुझे मार, मतलब एक बैल आ रहा है भागते हुए और आप वहीं खड़े हुए हो, आप भी यकीनन यस भागेंगे सर। कि ये हमें ठोक ना दे। तो ये भी ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे तो जो इनकी रही सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, एक वक्त ऐसे आएगा खत्म हो जाएगी। सर जब खत्म हो जाएगी तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले यस एक्सपेंड होंगे फिर अल्टीमेटली ये गैस में ही चले जाएंगे सर। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है, इसमें मजीद बहस कुछ अब बचती नहीं है। तो बिहेवियर्स ऑफ लिक्विड में ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी, एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक लंबी बड़ी सी बात है, उसको हम आज नहीं, उसको इंशाल्लाह कल देखेंगे, लिहाजा फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, अब बात यह है कि सर कॉन्ट्रैक्शन जरा आप बता दें, अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अच्छा मैं पहले एक सवाल करना चाहूंगा, देखो कंप्रेसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन दोनों लफ्ज अलग हैं, लेकिन इन दोनों के मानी और मतलब काफी एक दूसरे के करीब हैं। अच्छा मैं यहाँ पर दोनों लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी को हम समझ चुके हैं। अच्छा व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, ये जो सर शायद कॉन्ट्रैक्शन है क्या होता टेम्परेचर। वो कूलिंग पे होती है। कुछ यस होता सर। है, कॉन्टेक्ट होने लग जाते हैं मॉलिक्यूल, अब एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। और वो प्रेशर है। है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया है दोनों को। देखो कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होती है जब हम बात करते हैं। एंड नाउ जब हम इधर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हम टेम्परेचर। करते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर, हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में लो टेम्परेचर की। अच्छा देखो दोनों में हो फिनोमिना वही रहा है, हाँ मैं कह रहा हूँ। फिनोमिना तकरीबन एक जैसे ही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी में जो है वो प्रेशर की वजह से हो रहा है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। भाई लो टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते जाते हैं ना, तो इन गरीब मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना सर, वो भी जरा कमजोर पड़ने लग जाती है। सर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लग जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लग जाती है। सर जब काइनेटिक एनर्जी कम पड़ने लग जाती है तो ये एक दूसरे को जो धक्कम पेल करते हैं एक दूसरे के साथ, सर वो भी बेचारी कमजोर पड़ जाती है। यानी कि जो इनके दरमियान थोड़ी बहुत दुश्मनी होती है, एक दूसरे को धक्के जो देते रहते हैं, वो दुश्मनी जो है वो जरा कम होने लग जाती है। दोस्ती में बदल देखो जाती है। जब जब एक सिंपल सा रिलेशन है मोहब्बत और नफरत के दरमियान, कि मोहब्बत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नफरत, यानी कि मोहब्बत बढ़ेगी तो नफरत कम होगी, और नफरत बढ़ेगी तो मोहब्बत कम होगी। तो अब जब इनके दरमियान की नफरतें कम हो रही हैं तो यकीनन मोहब्बतें बढ़ने लग जाएंगी। तो जब नफरत कम हो रही है, मोहब्बत बढ़ रही है, तो मोहब्बत के बढ़ने के नतीजे में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे।
करीब आते रहेंगे, इतना करीब आ जाएंगे कि एक दूसरे से टाइटली पैक हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये टाइटली पैक होकर ये लिक्विड से क्या बन चुके होंगे, सॉलिड बन चुके होंगे। सॉलिड। कहानी समझ में आ गई बेटा? यस Yes, सर। sir. कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर लो टेम्परेचर की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। सही। कॉन्ट्रैक्शन में जो है टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो आइस में बदल जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है। इस कंप्रेसिबिलिटी में वो सॉलिड की तरफ क्यों नहीं गया? इस कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड की तरफ वो बेटा इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रेशर की वजह से उसके दरमियान मोहब्बत थोड़ी क्रिएट हुई। मतलब ऐसा है कि अच्छा एक बात बताओ, अरसलना, मरियम, इरजा और सार, तुम चारों ने अभी मैट्रिक में एक साथ पढ़ा है, एक ही क्लास? यस सर। यस सर, मजबूरी थी। मजबूरी थी, चलो बस कर। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। नहीं नहीं। अच्छा अब जरा मेरी बात को समझो। मिसाल के तौर पर तुम चारों में जानी दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी है तुम Okay. चारों में कि तुम चारों अगर एक दूसरे को कहीं देख लो तो मतलब एक दूसरे का सर्वर फाड़ दो, ऐसा कोई मसला कर दो, ठीक है? फिर मैं तुम चारों को एक जगह Yes, बुलाऊं, sir. कोचिंग ही बुला लूं, चलो बुला लिया, बुलाकर मैं तुम चारों को एक कमरे में ले जाऊं और तुम चारों के सर पर रखूं बंदूक और तुम चारों को कहूं कि बिना लड़े झगड़े, सही है, बिना लड़े झगड़े यहाँ पर इस कमरे में 2 दिन तक रुकोगे तुम लोग, और अगर कोई लड़ा झगड़ा तो मैं गोली मार दूंगा, सही है? सही। कहते हैं ना Yes, जान sir. बची तो लाखों पाए। तो बेटा जब पिस्टन जो काम कर रहा है ना, पिस्टन यही कर रहा है, पिस्टन इन मॉलिक्यूल्स को करीब तो ला रहा है और इन लोगों को बोल रहा है कि तुम लोगों ने लड़ना झगड़ना नहीं है। अच्छा चलो मैं भी बोलकर कमरे से बाहर तो निकल गया कि लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन तुम चारों हो तो जानी दुश्मन, भले ही बंदूक के डर की वजह से, गोली के डर की वजह से हाथापाई नहीं करो, लेकिन जबानी कलामी तो यकीनन लड़ाई करोगे, गालम गलोच करोगे, एक दूसरे को बुरा भला बोलोगे, इतना तो करोगे ही ना। टाइम भी तो पास करना है, 2 दिन रुकना है, ना टीवी है, ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, कुछ भी नहीं है, 2 दिन निकालने हैं, है ना? हाँ सही करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना? गालम गलोच नहीं, लेकिन आती काफी तो चीजें होंगी, करते 2-4 आती तो होंगी। खैर जोक्स अपार्ट, तो बेटा यही था कंप्रेसिबिलिटी का मसला। कंप्रेसिबिलिटी में मॉलिक्यूल्स को करीब तो ले आया हूं जबरदस्ती करके, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत पैदा नहीं कर पाया। कॉन्ट्रैक्शन में मैं उनके ओके सर। दरमियान मोहब्बत पैदा कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से वो खुद एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. और कोई सवाल, कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।